देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले हम जानते हैं कि इंटरसेप्ट होता क्या है। देखिए एक्सिस है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन, और ये आपका लाइन है। इसको ये एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रहा है ये लाइन, और ये आपका कितना कर रहा है बी पर। देखिए तो ओ ए को, ये जो लेंथ होगा इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। उस तरह से ओ बी को, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, और ये ए बी जो बीच वाला है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिसेस। एक्सिस के बीच का इंटरसेप्ट। अब देखिए तो अगर यहाँ पे कोई एक्स वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कुछ स्लोप दिया हुआ है, तो हम लोग देख गिवन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, देयरफॉर पॉइंट ऑन ए वाई एक्सिस दिया हुआ है। जीरो कॉमा क्या हो गया, सी। तो वाई इंटरसेप्ट अगर दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑन ए वाई एक्सिस दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है। अब देखिए ये चीज होता है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप दिया हुआ है, ये लाइन का स्लोप दिया हुआ रहेगा, और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। सी पॉजिटिव हो तो ऊपर में होगा और सी निगेटिव होगा तो नीचे में होगा। हम लोग को इक्वेशन निकालना है, और पिछले क्लास में हम इक्वेशन निकालना बताए थे। लाइन पर एक पॉइंट मालूम हो, उसका स्लोप मालूम हो, तो इक्वेशन लाइन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस वाई वन। तो एक्स इंटरसेप्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, इट मीन्स डैट दिया हुआ है क्या, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस दिया हुआ है। इसमें बात ना, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइड में होगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव साइड में होगा। तो स्लोप है, इंटरसेप्ट है, तो स्लोप एक्स ये आपका क्या दिया हुआ, स्लोप दिया हुआ, इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया रहता है। अब देखिए तो फॉर्मूला का इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये पॉइंट दिया हुआ है, वाई माइनस सी एम एक्स माइनस जीरो एम एक्स प्लस सी। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया आपका, समझ बात ना। तो लाइन का इक्वेशन आ गया, समझ बात ना। तो इस तरह देखिए, इसमें m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। किसी भी इक्वेशंस को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो m यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट हो वो स्लोप हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस एग्जाम्पल में देखिए, m दिया हुआ है 3/2, -4 दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है इस वजह से, तो y m कितना लिखेंगे 3/2 इंटू एक्स, और c आपका कितना हो गया -4, 2 से गुना कर दीजिए, तो 2y इक्वल टू कितना आपका 3x माइनस 8, 3x माइनस 2y माइनस 8 बराबर कितना आपका 0, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, समझे बात ना। तो ये आपका तरीका हुआ, समझे बात ना।
तो ये आपका स्लोप हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया, इक्वेशन ऑफ इंटरलाइन निकालना है तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आई बात ना? तो ये आपका तरीका है। देखिए तो ये याद रखना है। देखिए इसको हम लोग, एक चीज और है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन जानते क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। समझ ना? अब देखिए इसको रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। आपका रिड्यूस, इसको लिखेंगे यहां पर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना? 0। हमको लिखना है किस फॉर्म में? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो बी वाई को छोड़ दीजिए, ए एक्स माइनस सी इधर जाएगा, उधर जाएगा दोनों, ये भी उधर उधर भी, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा ये हो गया। अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो देयर फॉर एम स्लोप बराबर हो गया, जानते हो कितना? माइनस ए बाई कितना आपका भी, ये आपका स्लोप हो गया कितना? आपका माइनस ए बाई बी स्लोप आ गया। समझ बात ना? तो y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स इक्वल टू प्लस कितना? माइनस सी बाई बी, तो m इक्वल टू कितना आ गया? ये स्लोप हो गया। तो सिंपल लिखिए, लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ लाइन स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये याद रखना है। अगर जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो लाइन का देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो माइनस ए बाई बी है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ लाइन का इक्वेशन इस तरह से 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, लाइन का इक्वेशन आ गया। इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे माइनस ए बाई बी, तो माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया। इसी को और में सेकेंड मेथड, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बदलना चाहते हैं। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है? माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपका इसको 3y को छोड़ दीजिए, माइनस 2x प्लस 4, और ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 4 डिवाइड कितना आपका 3, तो y इक्वल टू आ गया माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस कितना आपका 4/3। तो ये वाला ही आपका क्या है? स्लोप होता है। देखिए भाई लिखे, और ये वाला आपका y इंटरसेप्ट होता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब लिख दीजिएगा तो आपका स्लोप भी निकल जाएगा और y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान तरीका होता है, सिंपल है, याद रखना है। और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, स्लोप कितना होगा? माइनस ए बाई बी, डायरेक्ट लिख देंगे, उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ जानना है हमको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एक अलग फॉर्म है। जब हमको y इंटरसेप्ट दिया रहे और स्लोप दिया रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेंगे, और हमको स्लोप निकालना है तो हम क्यों इतना अरेंज करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, और जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, माइनस ए बाई बी, माइनस ए कितना है बोलो? माइनस ए कितना है? 2 है, और बी कितना है आपका? -5। तो ये आपका 2/5 हो जाएगा। कभी कभी जानते हो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देगा आपको, कंफ्यूज करने के लिए
2x y प्लस 3 दे दे, सबको इधर लेके आइए, 2x जनरल फॉर्म यही है, -3 इक्वल टू 0। तो अब आप स्लोप ऑफ लाइन ले सकते हैं -a/b, -2 डिवाइड कितना आपका -1, कितना हो गया 2। तो ये आपका स्लोप ऑफ लाइन निकल गया। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं। समझ में आई बात ना? तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने का यही तरीका है। अब देखिए मैं कैसे निकालने हैं ये आपको दिमाग में होना चाहिए। इस तरह से हम लोग स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं। जब भी आपका लाइन का स्लोप, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, पहले अरेंज कर दीजिए इस तरह से, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, और डायरेक्ट -a/b माइनस कोफिशिएंट ऑफ y आपका निकल जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन निकल जाएगा। समझे बात ना? तो ये है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, देखिए ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to line 2x plus y plus 4 equal to 0 and x intercept is -3। अब देखिए एक लाइन निकाल, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन, इतना इस लाइन के पैरेलल है, एंड एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो एक्स इंटरसेप्ट देने का मतलब है पॉइंट दिया हुआ किस पर, एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स है। एक्स इंटरसेप्ट सेंस आप लिखिएगा, एक्स इंटरसेप्ट, देयरफॉर आपका पॉइंट जो निकल गया, पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर, जो लाइन पर जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का पॉइंट, तो कितना होगा -3, 0। वाई इंटरसेप्ट दिया था 0, -3 लिखते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पर पॉइंट दिया हुआ है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ, एक्स एक्सिस पर पॉइंट दिया हुआ है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया। अब देखिए लाइन जो इसके पैरेलल है, आपका लाइन, इस लाइन का देखो, मान लेते लेट L1 2x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका सिंबल इक्विवेलेंट का होता है। इसका स्लोप ऑफ लाइन निकालना है L1, तो -a/b, तो -2 डिवाइड बाई कितना आपका 1, तो -2 -a/b। अब देखिए हम लोग इक्वेशन सिंस लाइन पैरेलल टू क्या हमारा L1, लाइन जो जिसका इक्वेशन निकालना है हम लोग, रिक्वायर्ड लाइन जो इसका पैरेलल किसके L1 से है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन बराबर कितना होगा, स्लोप ऑफ L1। हम बताए थे अगर दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका स्लोप L1 का स्लोप निकालने में ऑलरेडी कितना आपका -2, तो स्लोप ऑफ L। अब देखिए हमको स्लोप निकल गया और हमारा पॉइंट दिया हुआ, इससे पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y -y1 m इंटू एक्स माइनस कितना आपका x1, तो y पॉइंट देखिए कितना हो गया, पॉइंट कितना, y -0 -2 इंटू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू -2x -6, तो 2x प्लस y प्लस 6 बराबर कितना आपका 0। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो लाइन दिया हुआ है, उसका स्लोप निकालना बड़ा आसान होता है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो इस तरह से बना लिए हम लोग, पॉइंट दिया हुआ उसके हिसाब से। अगर यही क्वेश्चन है, अगर ऐसा रहता, देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्वेश्चन अलग क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप अलग बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and y intercept is 2, 3 माइनस में कुछ भी लिख सकते हैं आप। हमारा देखिए
यहाँ पे दिया हुआ क्या, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो सिंस y इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे हम लोग। तो पॉइंट ऑन, देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 0 कॉमा कितना आपका 2, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अब देखो लाइन लेट L1 मान लें कितना, L1 दिया हुआ है नहीं आपका 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू कितना आपका 0। तो स्लोप ऑफ L1 निकालना है तो माइनस a बाई बी फॉर्मूला होता है, तो माइनस 2 डिवाइड बाई कितना आपका माइनस 3, तो कितना हो गया 2/3। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है जो लाइन निकालना है वो परपेंडिकुलर टू क्या L1 है, देयरफॉर स्लोप ऑफ L इंटू स्लोप ऑफ L1 बराबर कितना आपका -1। अब देखिए तो स्लोप ऑफ L इक्वल टू 2 बाई कितना आपका 3 इक्वल टू कितना आपका -1, तो स्लोप ऑफ L बराबर कितना हो गया -3/2। ये हो गया स्लोप ऑफ L आपका निकल गया -2/3। अब देखो करना क्या ना, जब भी परपेंडिकुलर बोले ना तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, उस लाइन का स्लोप जानता क्या हो, इसको उल्टा कर दीजिए 3/2, अब प्लस है तो क्या कर दीजिएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा करके कितना 3/2 माइनस लगा दीजिए, प्लस है तो आ गया ना। या ऐसे जब प्रोसेस बना कर लिख दीजिए। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, अभी फॉर्मूला बताया था स्लोप मालूम है और y इंटरसेप्ट मालूम है, इस फॉर्मूला से लिख देते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, m दिया हुआ -3/2 इंटू एक्स और c आपका y इंटरसेप्ट कितना आपका 2, तो इसको 2 से गुना कर, एलसीएम में 2 से गुना कर दीजिए, 2y माइनस 3x प्लस 4, इसको इधर लाइए 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना आपका 0। तो इस तरह से आपका इक्वेशन निकल जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी बना सकते थे। देखिए सेकंड मेथड क्या है, आप बोलोगे सर इसमें तो पुट कर दिया y इक्वल टू mx प्लस सी में, पहले वाला में नहीं पुट किए थे, तो बाबू इसमें हम फॉर्मूला बताए थे y इक्वल टू mx प्लस सी क्या है, c y इंटरसेप्ट है और m स्लोप है, हमको स्लोप भी मालूम है और y इंटरसेप्ट मालूम है, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया, बड़ा आसान हो गया। पहला वाला जो क्वेश्चन है जिसमें x इंटरसेप्ट दिया हुआ था वैसे भी अगर बनाइएगा तो आंसर आपका यही आएगा, उसी बता रहे हैं। स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m इंटू कितना आपका x माइनस x1, वही बता रहे हैं। अब देखिए क्योंकि ये पॉइंट लिखे हुए हैं ना आपका, तो पॉइंट इससे पास कर रहा है, तो y -2 स्लोप कितना निकाले लाइन का -3/2 और x माइनस कितना आपका 0, एलसीएम ले 2y -4 और कितना आपका -3x, इधर आइए 3x प्लस 2y और -4 इक्वल टू कितना आपका 0, 2x प्लस 3x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0। दो लाइन की देख रहे हैं ऐसे में आपका। देखिए तो यहाँ पे मामला क्या है, अगर लाइन आपको मालूम है, लाइन पे y इंटरसेप्ट दिया हुआ तो उस पर पॉइंट मालूम है, x इंटरसेप्ट दिया हुआ पॉइंट के लिए, इस फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला है आपका, उससे निकाल सकते हैं। हाँ अगर y इंटरसेप्ट दिया डायरेक्ट इस पर लिख दिए, स्लोप मालूम है तो y इक्वल टू mx प्लस सी। देखिए अभी हम आपको दो चीज इंपॉर्टेंट बताए हैं, अगर y इंटरसेप्ट मालूम है और स्लोप मालूम है तो इक्वेशन लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। दूसरी बात, अगर जनरल फॉर्म में दिया लाइन का फॉर्म दिया हुआ जनरल फॉर्म में तो आप स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए पिछले इससे पहले हम बताए थे एंगल दिया है तो स्लोप निकल जाएगा, या 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप निकल जाएगा। आज हम बताएं अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो स्लोप क्या होता है, -a/b के बराबर होता है। समझे बात ना। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या लगाइएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर हो, m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m2। अकॉर्डिंग कंडीशंस जो है यूज कीजिए, बना लीजिए। फॉर्मूला देखिए सबसे सिंपल फॉर्मूला ही होता है, ज़्यादातर फॉर्मूला यही यूज होगा, इसी से सारा फॉर्मूला ड्राइव होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, इतना न इतना। तो 2 लाइन के बीच का जो एंगल है उसका हम फॉर्मूला आपको बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे, देखिए फॉर्मूला बताया था tan थीटा इक्वल टू कितना, mod m1 माइनस m2 डेट बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। देखिए तो वहाँ पे स्लोप दिया हुआ रहता था, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो मान देखिए
लिखने का तरीका क्या है, लेट L1 इक्वल टू लिख लेंगे 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू लिख लेंगे कितना बोलिए, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए स्लोप ऑफ L1 निकाल सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला कितना होता है माइनस ए बाई बी, तो माइनस 2 डिवाइड बाई कितना आपका माइनस 3, तो 2/3 इक्वल टू कितना आपका m1। इसको मान लीजिए स्लोप ऑफ L2 अगर लिखिएगा माइनस ए बाई बी, देखिए तो माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आपका 1, तो माइनस 1, ये आपका कितना हो गया m2। अब देखिए तो लेट थीटा क्या है, एंगल बिटवीन L1 एंड क्या हमारा L2, और tan थीटा का फॉर्मूला ये होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 इंटू कितना आपका m2, m1 बोलिए, m1 आपका कितना हो गया 2/3 और ये आपका कितना हो गया माइनस माइनस कितना आपका प्लस 2/3 इंटू कितना आपका माइनस 1, एलसीएम लेंगे 2 प्लस 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 2, 3 कट जाएगा आपका, तो ये आगे ऊपर में 5 आ जाएगा, 5/1 तो 5 मॉड है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 5, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स 5, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो ये इसलिए बताया क्वेश्चन कि अगर आपका स्लोप नहीं दिया हुआ, लाइन का ही इक्वेशन दे दे तो आपको स्लोप निकालने आता है, लाइन का इक्वेशन अगर मालूम हो तो आप स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दो लाइन के बीच का फॉर्मूला यही है, डायरेक्ट स्लोप दे दे तो भी अच्छी बात है, दो पॉइंट दे दे तब भी अच्छे, L1 पर भी 2 पॉइंट, L2 पर भी 2 पॉइंट दे दे तब भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, या लाइन का इक्वेशन दे दे तब भी आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिए एंगल बिटवीन 2 लाइंस का, जो फॉर्मूला होता है पुट कर दीजिए, समझे बात ना। तो ये आपका तरीका होता है 2 लाइन के बीच का एंगल निकालने का, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपको बताया है।